अब देखना कॉन्जुगेट, मॉडुलस समझ गए? मॉडुलस का मतलब क्या था? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, तो इसके मॉडुलस की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ z, और वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मॉड ऑफ z देता क्या है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस से देता है। ठीक है, 3 चीज़ें क्लियर है। ओके, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? एकदम सिंपल तरीका देखो, अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा देन z के ऊपर एक बार लगा दिए। अभी बार के बारे में कॉन्सेप्ट बताया गया था, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार। तो ये कौन सा बार है? हॉरिजॉन्टल। और मॉडुलस में ये जो आ रहा था, ये दो कौन से बार थे? वर्टिकल बार। ठीक ना, तो वर्टिकल बार के केस में मॉडुलस होता है, और जब हॉरिजॉन्टल बार लगा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ z बोलते हैं। तो z बार लिखा है, इसका मतलब क्या है? z के केस को बता रहा है ये, कॉन्जुगेट को। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस आई बी। जैसे रेशनलाइजेशन करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे ना, 3 प्लस रूट 2 है तो उसका किससे मल्टीप्लाई करते थे? ऊपर नीचे 3 माइनस रूट 2। तो वैसे कुछ रिलेट कर सकते हो कि कभी भी अगर कॉन्जुगेट निकालना होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर क्या निकालना है? कॉन्जुगेट, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें जो आई वाला टर्म है उसको किससे रिप्लेस कर दो? निगेटिव आई से, मतलब उसका साइन कन्वर्ट कर दो बस। जैसे फॉर एग्जांपल बताना है, सबका कॉन्जुगेट बताना है, 2 माइनस 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस 3i। बहुत अच्छा। इसका कॉन्जुगेट बताओ, -1/5i। ठीक है, 0 मतलब चाहे लिखो चाहे ना लिखो। हाँ, उसके बाद प्लस में होगा ना, 1/5i। ठीक, इसका बताओ 15 प्लस 0i। अच्छा ठीक, आपने इसका बताया क्या? 15 माइनस 0i। अच्छा, 15 प्लस 0i का मतलब 15 है, और 15 माइनस 0i का भी मतलब क्या है? कोई फ़र्क पड़ा? नहीं ना, लेकिन यहाँ तो फ़र्क पड़ गया। -1/5i अलग है और यहाँ +1/5i अलग है। क्या मतलब निकलता है? अगर नंबर प्योरली इमेजनरी होगा, ये नंबर देखो प्योरली इमेजनरी है ना, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 0। तो अगर नंबर प्योरली इमेजनरी है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो उसी नंबर के माइनस के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे जो नंबर है उसमें माइनस से इंटू कर दो तो वही आ जाएगा ना, +1/5। तो अगर नंबर प्योरली इमेजनरी है, अगर z आपका प्योरली इमेजनरी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -z। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो नंबर था ये प्योरली रियल था, इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, 0 है, तो इसका कॉन्जुगेट भी वही आ गया। तो अगर नंबर प्योरली रियल है ना, ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर प्योरली रियल है और उस नंबर को मान लेते हैं, किस नंबर की बात की जा रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर उस नंबर को z से मान लिए, z से डिनोट कर लिए, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो z बार होगा, क्योंकि इससे डिनोट करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि प्योरली रियल के केस में आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल देन द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। किस केस में? प्योरली रियल। लेकिन जब नंबर प्योरली इमेजनरी होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत काम के। अगर नंबर प्योरली इमेजनरी होगा, मतलब अगर आपका z जो है वो प्योरली इमेजनरी है, तो z और z बार के बीच में क्या कंडीशन होगी? जो नंबर है और जो उसका कॉन्जुगेट है, ये क्या था? इसका कॉन्जुगेट था, मतलब ये z हो गया आपका और ये क्या हो गया? z बार। तो दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है कि अगर इसमें माइनस इंटू कर देती यही आ जाएगा, या इसमें माइनस इंटू कर देती आ जाएगा। तो मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल हो गया और यहाँ पे उसके किसके इक्वल होगा? नेगेटिव के इक्वल। ये भी छोटा सा पॉइंट है, याद रहेगा ये। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? आई को रिप्लेस कर दो किससे? -i। चलो ठीक, इतना नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे देखो क्वेश्चन है, सब में कॉन्जुगेट निकालना है।
-3i + 2 कॉन्जुगेट बताओ। अब देखो इसमें पता है गलती क्या होती है, अरे बीच वाला साइन तो बदल रहे थे, जैसे a + i भी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, क्वेश्चन अभी चेंज नहीं हुआ, बस लिखने का तरीका a - i भी। तो बच्चों के मन में ये फोबिया हो जाता है, अच्छा 2 + 3i है तो कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3i, ठीक है। लेकिन मैंने देखो क्या किया है, इसी सेम क्वेश्चन को बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, -3i + 2। तो जल्दी जल्दी में ये गलती होती है, सबसे होती है, इसलिए बताया जा रहा है। जल्दी जल्दी में आप क्या बोलोगे, अच्छा इसका कॉन्जुगेट -3i - 2 है ना, क्योंकि हैबिट क्या पड़ी रहती है, बीच वाला साइन बदलने वाली, रेशनलाइजेशन जैसे करते थे, नीचे माइनस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हो, प्लस से, पढ़े हो ना। तो वैसे यहाँ पे तो हमेशा ध्यान देना, साइन किसका चेंज होता है, आई का, इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट के साथ कुछ भी नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा। तो पहले यही देखो आई वाला टर्म है कहाँ, आई वाला टर्म ये है ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3i, और इसके साथ कुछ नहीं करना, नहीं तो पता लगे यहाँ माइनस लगा, ये क्या हो जाएगा 2, तो 3i + 2। ऐसे इसका बताओ -2√2i + 6/11, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर ये z = है तो z बार = क्या होगा 2√2i + 6/11, ठीक ना। सिर्फ i को रिप्लेस करना है -i, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, और नया कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, चलो देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स छोटी क्लास में भी पढ़े होगे, क्या मतलब होता है बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, और अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते, बताओ। साइन चेंज होता है, नहीं, आप बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन से, इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा। ऐसा नंबर जिसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 आ जाए, ठीक ना। जैसे 2 है, एक नंबर क्या है 2, इसमें आप ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब इससे छोटा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आएगा, सोच पा रहे हो, 1/2, उसी को उल्टे से है ना, दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/2, 2 का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, किसी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट कितना मिलना चाहिए 1, ठीक है। अब चलो देखो, वही रूल यहाँ लगाते हैं, वही रूल यहाँ पे भी लगा दें। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, z = a + ib, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज डिनोटेड बाय, z के ऊपर पावर क्या लगा देते हैं, माइनस, सिंपल सा है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अभी देखे थे 1/2, तो 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर -1। तो z में किससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आए, उसके उल्टा से, रेसिप्रोकल से, है ना। z में किससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आए, आप सिंपल से कहोगे कि z में 1/z से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा। तो 1/z, चाहे 1/z लिखो या इसी को लिखने का तरीका क्या है, z इनवर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, z इनवर्स। अब हमको एक फॉर्मूला बताना है यहाँ पे, पहले तो यही देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स, और z इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/z, वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो 1/z की वैल्यू पता है, a + ib। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगर ये क्वेश्चन रेशनल इरेशनल में होता तो कैसे सॉल्व करते हो, रेशनलाइजेशन चैप्टर में अगर यही होता तो कैसे करते हो,
a माइनस आई बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो a माइनस आई बी इसका क्या है, कॉन्जुगेट है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में अगर a प्लस आई बी का फॉर्म आया है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, उस नंबर के कॉन्जुगेट से, a माइनस आई बी। ठीक है, आसान है ये तो, बहुत आसान। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस आई बी। अब नीचे बताना क्या आएगा, हाँ ठीक, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, वही वाला। आगे देखो, तो z इनवर्स इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई है, न्यूमरेटर में a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, दो माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस, और ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक ना, आगे देखो, ये पूरे में डिवाइड है, अगर a में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रियल अलग इमेजिनरी अलग, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ क्या लगा है, i। चेक कर लो, ये स्टेप समझ में आया, पूरे में डिवाइड है ना ये, तो पहले a में डिवाइड कर दिया फिर b में। अब ध्यान से देखना, नंबर क्या था, z इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसमें से भी दो चीज़ पढ़े थे, एक तो पढ़े थे मॉड ऑफ z, है ना, और एक क्या पढ़े थे, कॉन्जुगेट ऑफ z। दोनों की वैल्यू बता सकते हैं, है ना। इन दोनों से देखो अभी एक फॉर्मूला बनेगा। मॉड ऑफ z को क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती थी, अभी इसको समझे थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू क्या आई थी, a माइनस आई बी। ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी जाए मॉड z में, तो मॉड z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सिंपल है, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो बस, z इनवर्स इज इक्वल टू, है ना, यहीं पे वैल्यू रखनी है अब। ये a माइनस आई बी किसकी वैल्यू है, a माइनस आई बी z का कॉन्जुगेट है, तो मतलब z बार अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये मॉड z का होल स्क्वायर है, तो नीचे क्या लिखोगे, मॉड z का होल स्क्वायर। क्लियर है एकदम। चलो आगे देखते हैं, एक स्टेप और आगे देखते हैं किस टर्म में फॉर्मूला बनता है ये, और बहुत काम का फॉर्मूला है जिस पे एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे मेन फॉर्मूला है। जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन जेड, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तीनों चीज़ रिलेट हो गई, अभी तीन ही चीज़ पढ़े थे, क्या क्या, मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, और तीनों को रिलेट करके एक फॉर्मूला बना लिए, मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। नोट करो, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में क्या आता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक ना, नोट करो इसको। फॉर्मूला पढ़ा था ये, इसके पहले पढ़े थे फॉर्मूला? नहीं, आपकी बुक में ही है। एनसीईआरटी पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन सही से पढ़ना ये सीखना है, और ये बुक का ही है। हो गया नोट? तीनों में रिलेशन, डेरिवेशन समझ में आया? कुछ भी नहीं किया था। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उस नंबर को क्या लिख दिया, 1 अपॉन करके। सिंपल सा, देखो स्कूल वगैरह में ये बताया जाता है, ये फॉर्मूला याद कर लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। कौन याद करेगा इतना, ये तो कचरा है ना, कचरा थोड़ी इकट्ठा करेंगे। मैथ्स का मतलब एकदम बिंदास रहो, है ना, कुछ भी नहीं रटना, सिर्फ समझते चलना है, दिमाग एकदम खाली रहना चाहिए। जब पेपर टाइम खुद ही करोगे खुद ही याद आता जाएगा, हमने किया था ना, बस रिवीजन होना चाहिए। तो फॉर्मूला वगैरह नहीं याद रखना, ये नहीं याद रखना है, सिंपल सा ये प्रोसेस याद रखना है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या कर देंगे, 1 अपॉन में। अब 1 अपॉन में नंबर लग दिए, अब उसके बाद फिर क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। जैसे एक क्वेश्चन देखो तो समझ में आएगा।
जैसे क्वेश्चन आ गया, दोनों मेथड देखेंगे। क्वेश्चन आ गया फाइंड, पेपर में आता है क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज में होगा ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 + 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, ठीक है ना। मेथड 1 सिंपल 1, इसी से सारे क्वेश्चन कर देंगे और निपटाएंगे भी ऐसे, ठीक। कैसे निपटाएंगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब z होता था तो z इनवर्स मतलब 1/, है ना। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, z इनवर्स। और z इनवर्स को कैसे लिखते हैं, 1/z, सीधी सी मतलब 1/z। वैल्यू रख देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3i अपॉन में 2 - 3i। तो न्यूमरेटर में 2 - 3i, नीचे a², 2 का स्क्वायर 4 - 3i का स्क्वायर कितना, 9i²। आगे देखिए, 2 - 3i अपॉन 4, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस +9, ये कितना आ जाएगा, 2 - 3i अपॉन 9 4 13, है ना। अब आगे देखो, लिखने का तरीका हमेशा क्या है, रियल अलग इमेजिनरी अलग, 13 से डिवाइड, 2/13 - 3/13 i, हो गया आंसर, ठीक ना। अच्छा दूसरे मेथड से कर सकते हो, जो भी फॉर्मूला डिराइव कराया गया था। फॉर्मूला क्या था, रिलेशन मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z बार, ठीक है ना। और यहीं से देखो आपको निकालना क्या है, z इनवर्स। z इनवर्स का मतलब 1/z। तो अगर इस z को इधर ले आए तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, समझ गए हो। और 1/z को ही क्या बोलते हैं, z इनवर्स। तो z इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो z इनवर्स कैसे निकालेंगे, z बार अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर, ठीक ना। नंबर याद रखना, 2 + 3i है। आगे वाला पेज देखो, नेक्स्ट देखो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, z इनवर्स इक्वल टू मॉड ऑफ z अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z का होल स्क्वायर। चलो देखो, कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट मेथड है करने का। अब देखो वैल्यू रख दो, z इक्वल टू क्या था, नंबर क्या लिए थे, 2 + 3i, यही लिए थे ना। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i, है ना। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √13। वैल्यू पुट कर दो, मॉड ऑफ z, z बार की वैल्यू कितनी है, अपॉन मॉड ऑफ z की वैल्यू √13, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड कर दो, 2/13 3/13i। यहाँ का आंसर देखना, ये मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इसके पहले वाला देखना सेम आंसर आ रहा है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला माइंड में नहीं सेव करना था, और यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना था, उससे आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड हैं, यहाँ का जो प्रोसेस है वही फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना, ठीक ना। और क्वेश्चन आते ही हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही 2 - 3i अभी कराए थे, वैसे ही कर लेना। फिफ्थ देखो, a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। पहले NCERT लेवल देखेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। 1 - √2i, इसको a + ib में रिप्रेजेंट करना है। बताओ क्या करोगे, एकदम ईजी वन है। किससे मल्टीप्लाई होगा,
1 प्लस रूट 2 आई अपॉन 1 प्लस रूट 2 आई। ठीक है, सॉल्व करो। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 प्लस 5 रूट 2 आई प्लस रूट 2 आई। अच्छा, रूट 2 इंटू रूट 2 2, और आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होता है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया इतना? चल मल्टीप्लाई हुआ। चलो देखो 5 है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये -2, तो 5 और -2 कितना होता है 3, तो यहाँ से 3 आ गई। 5 रूट 2, यहाँ 5 बार रूट 2 है, यहाँ एक रूट 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 आई। बिल्कुल सिंपल, अपॉन फिर से आई स्क्वायर का मतलब -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3 से 3 में डिवाइड हुआ 1, 3 से 6 में डिवाइड हुआ 2, रूट 2 आई। क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, a प्लस आई बी या बी आई है ना उस फॉर्म में। रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 रूट 2। यही हो गया क्वेश्चन का आंसर, 1 प्लस 2 रूट 2 आई। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये समझ में, इसी का सेकंड पार्ट, i टू द पावर -35 को रिप्रेजेंट करना। अभी तक प्लस में देखते थे, अब माइनस में कैसे करोगे देखो। तो माइनस का मतलब पावर में क्या होता है 1 अपॉन आई की पावर 35। अब पावर को कैसे डील करना भी बताए थे, चाहे जितनी बड़ी पावर हो 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वही लिख लो। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन आई क्यूब। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या होती थी माइनस आई क्यूब की वैल्यू कितनी -i लिखा ही था, तो ये आ गया -1 अपॉन आई। क्या ऐसे लिखेंगे, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में अपॉन में आई होता था, नहीं, जनरल फॉर्म क्या होता था a प्लस आई बी, आई को ऊपर लाना है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इनवर्स नहीं, मल्टीप्लाई किससे होगा आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ आप बोल सकते हो कि सर -i से मल्टीप्लाई कर दो, आई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा -i, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिए आई से। अब इसको सॉल्व करो, -i नीचे क्या बनेगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस सिर्फ आई आ गया, तो आई को कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस आई। क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, रियल पार्ट कितना 0, इमेजिनरी पार्ट कितना 1, यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक हो गया आंसर। तो हम लोगों ने 5.1 के सारे एग्जाम्पल हो गया कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसको नोट कर लो। 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खुद से करना है आपको, आसान है। सेकंड ये, चलो देखो, i टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19, ये एक्सरसाइज खत्म कर दें। जल्दी से बताओ i की पावर 9 की वैल्यू क्या आएगी, 4 से डिवाइड करो 8 तक चला जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा i क्यूब। i की वैल्यू i ही रहती है, i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, i में से i गया 0, सेकंड का आंसर क्या आ गया 0। सिंपल। ऐसे ही जैसे भी आपको ये -35 कराया गया, ऐसे थर्ड क्वेश्चन है i की पावर -39, कर लोगे खुद से, जैसे 35 वैसे 39। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 4 5th 6th 7 सब मल्टीप्लाई करना है, 8th देखते हैं अब डायरेक्ट, सब में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। 8th क्वेश्चन है आपका 1 माइनस आई की पावर 4, मतलब अगर 5.1 से कोई क्वेश्चन अगर ज़रूरी है एग्जाम्पल के बाद, तो 8th वाला ज़रूरी है करना, और क्वेश्चन नंबर 13 करना जरूरी है, और 14। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर। अब इसमें वैल्यू बतानी एकदम सिंपल है। पावर 4 कैसे करते हैं, कोई फॉर्मूला तो पढ़े नहीं अभी, वैसे फॉर्मूला होता है लेकिन अभी चलो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और इसका फिर से कितना, स्टार्टिंग में आपको इसकी वैल्यू बताए थे, बताओ क्या होती थी, कहे थे ना कैलकुलेशन में बहुत आएगा ये आपको बताया गया था, ये नोट कर लो। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2i आता था, और यहाँ पे याद आया
ठीक है, वही यूज कर देते हैं। तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 2i, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -4। ख़त्म। ये तो हलवा था एकदम, है ना, देखने में अजीब था। चलो ऐसे ही 9, 10th करना। 11, 12, 13 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। बताया जाए या कर लोगे? अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किए थे मेथड 1 से भी, मेथड 2 से भी, है ना। तो इसको करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है इसमें, 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 अपॉन ये क्या करना है इसमें, a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब सिंपल सा है, सॉल्व करना है। बताओ आसान है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन देख के ही उसको भाव नहीं देना है, ठीक ना, कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, एकदम आसान है। देखो एक लाइन में सॉल्व करोगे। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता दिख रहा है, a + b a - b, तो a², 3 का स्क्वायर 9 - b², i का स्क्वायर i², है ना, और √5 का स्क्वायर 5 अपॉन, नीचे फिर से देखो, √3 + i√2, √3 - i√2, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, नहीं तो a² - b² लगा दो, बीच में क्या लगा है, माइनस, तो √3 + √2i, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस प्लस √2i, इससे ये क्या हो जाएगा 9। अब फिर से बताना, i² की वैल्यू -1, माइनस प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 5 अपॉन √2 और √2, कितने √2 हो गए, 2√2i, ये आ गया 9, 5, 14 अपॉन 2√2i। 14 से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, 7 अपॉन √2i। अच्छा √2 अकेले होता तो क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, रेशनलाइजेशन। और i अपॉन में तभी बताया था, होगा -i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इस i को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 7 √2i अपॉन √2 इंटू √2 2 i इंटू i i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस इधर आ गया ऊपर, तो -7 √2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा i। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, a + ib के फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 0 + -7 √2 अपॉन 2i, a + ib हो गया। एक्सरसाइज आपकी दैट, नोट कर लो इतना, बंद करो।